बच्चों, अब हम चतुर्दशः पाठा पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अह अहा च, मतलब अरे ओह। बच्चों, हम आपको पहले इसको सारांश में बता देते हैं, मतलब छोटा करके कहानी जैसा समझा देंगे, जिससे आपको पढ़ने में बहुत अच्छे से आसानी होगी। अजीज सरल स्वभाव वाला था। वह स्वामी की सेवा में रहता था, मतलब जुटा रहता था स्वामी की सेवा में। एक दिन अजीज ने स्वामी से अवकाश मांगा। अवकाश मतलब छुट्टी। स्वामी ने उसे दो वस्तुएं अरे ओहो लाने के लिए कहा। अजीज उन वस्तुओं की खोज में घर घर भटकने लगा। एक बुढ़िया ने उसे दो अमूल्य वस्तुएं दे दी। उन्हें लेकर वह स्वामी के पास आया। स्वामी ने एक पात्र को खोला, मतलब जो जिसमें सामान था, मतलब बर्तन में, उसको खोला। एक मधुमक्खी ने पात्र से निकलकर स्वामी को काट खाया। अचानक स्वामी के मुख से निकला अरे। दूसरे पात्र को खोलने पर भी एक मक्खी ने स्वामी को काट खाया। पुनः मतलब दोबारा स्वामी के मुख से निकला ओहो। अजीज परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका था, मतलब उसमें पास हो गया था। स्वामी ने उसे पूरे वेतन सहित अवकाश प्रदान कर दिया, मतलब छुट्टी दे दी। अब हम आपको इसके आगे पढ़ाते हैं। पहले हम आपको शब्द का अर्थ बताएंगे। एकदा एक बार, वाच्छति चाहता है, गंतुम जाने के लिए, इव के समान, ग्रहिष्यति लेगा, दास्यामी दे दूंगा, एक दर्थनम इसके लिए, आनय ले आओ। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल स्वभाव तथा मेहनती था। सः स्वामिनः एव सेवायान लीनः आसीत्। वह स्वामी की सेवा में लीन रहता था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाच्छति। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चतुर था। सः चिन्तयति अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। वह सोचने लगा, अजीज के समान कोई दूसरा कार्य में कुशल नहीं है। एस अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। यह छुट्टी के समय का भी वेतन लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। और यह सोचकर स्वामी कहने लगा, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्व धनम दस्यामि। मैं तुम्हें छुट्टी का और वेतन का सब धन दूंगा। परम एतदर्थ त्वं वस्तु द्वयम् आनय अह च अहा च इति। परंतु इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ, अरे और ओहो। बच्चों, पहले हम आपको शब्द का अर्थ बताएंगे। एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, आनेतुम आने के लिए, निर्गच्छति निकलता है, इत स्थितः इधर उधर, परिभ्रमति घूमने लगा, धराम पृथ्वी से, प्राप्स्यति प्राप्त करेगा, कुत्रचित कहीं, वृद्धा बुढ़िया। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुनकर अजीज दो वस्तु लाने के लिए निकल पड़ा। सः इत स्थितः परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमने लगा। जनाम पृच्छति। लोगों से पूछता है। आकाश पश्यति। आकाश की ओर देखता था। धराम प्रार्थयति। पृथ्वी से प्रार्थना करता था। परम सफलताम नैव प्राप्नोति। परंतु सफलता प्राप्त न हुई। नैव
चिन्तयति परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यति। वह सोचने लगा, परिश्रम का धन प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचित एकदा वृद्धा मिलति, तब कहीं उसे एक बुढ़िया मिल गई। अब तीसरे पैरे का आपको शब्द का अर्थ बताते हैं पहले। सर्वान सर्वाम सारी, व्यथाम पीड़ा, श्राव्यति सुनाता है, इच्छति चाहता है, ददामी देती हूँ, द्वयम दोनों ही, आगच्छति आता है। साह ताम सर्वा व्यथाम श्राव्यति, वह उसे सारी पीड़ा सुनाता है। सा विचारयति, वह सोचने लगी, स्वामी अजीजाय धनम दातु न इच्छति, स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता। सा तम कथयति, वह उसे कहने लगी, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, मैं तुम्हें 2 वस्तु देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु दोनों ही बहुमूल्य हैं। प्रसन्ना सह स्वामिना समीपे आगच्छति, वह प्रसन्न होकर स्वामी के पास आ गया। अब हम आपको पैरे का शब्द का अर्थ बताते हैं पहले। शनैः शनैः धीरे धीरे, पेटिकाम पेटी को, उद्घाटयति खोलता है, लघु छोटे छोटे, पात्रद्वयम् 2 पात्र, सहसा अचानक, निर्गच्छति निकलती है, दशति डंक मारती है, उच्चय जोर से, ललाटे मस्तक पर, चीत करोति चीखता है, ददाति दे दिया। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकिता भवति, अजीज को देखकर स्वामी आश्चर्यचकित हो गया। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी ने धीरे धीरे पेटी को खोला। पेटिकायाम लघु पात्रद्वयम् आसीत्, पेटी में 2 छोटे छोटे पात्र थे। प्रथम सः एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले उसने एक छोटे से पात्र को खोला। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक एक मधुमक्खी निकली। तस्य च हस्त दशति, और उसके हाथ में डंक मार दिया। स्वामी उच्चै वदति, स्वामी जोर से कहा, अह अरे रे, द्वितीयं लघुपात्रम उद्घाटयति, तब उसने दूसरे बर्तन को खोला। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक अन्य मक्खी निकली। साह ललाटे दशति, उसने स्वामी के माथे पे डंक मारा। पीड़िता साह अत्युच्चय चित्कोरोति, तब स्वामी ने बहुत जोर से चिल्लाया, आहा इति, ओहो अजीजा, अजीज सफलः आसीत्, परीक्षा में सफल हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णधनं ददाति, स्वामी ने उसे छुट्टी का और वेतन पूरा धन दे दिया। बच्चों, अब शब्दार्थ एक बार शुरू से बताते हैं आपको। लीनः संलग्न या तल्लीन, वाच्छति चाहता है या चाहती है, कोडपि कोई भी, आनय लाओ, अह कष्ट सूचक अव्यय मतलब दर्द भरा आवाज, आह पीड़ा सूचक अव्यय, पीड़ा मतलब दर्द, आने तुम आने के लिए,
निर्गच्छति निकलता है, इत स्थितः इधर उधर, धराम पृथ्वी को, प्राप्स्यति पाएगा, व्यथाम दुख को, सदा तत्काल या तुरंत, अर्पय दे दो, उद्घाटयति खोलता है, दशति डसती है या काटती है या डंक मारना, अत्युच्चय बहुत जोर से, चीत करोति चिल्लाता है। अभ्यासः अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। निम्नलिखित पदों के उचित अर्थों का मेल करिए। जैसे हस्ते का आएगा मेल में करे, सदा शीघ्रम, सहसा अकस्मात, धनम द्रविणम, आकाशम गगनम, धराम पृथ्वीम। मंजूषाता उचितम विलोम पदनम चित्वा लिखत। मंजूषा से उचित विलोम शब्द चुनकर लिखें। अब हम लोगों को कैसे करना है, इससे हम लोगों को उचित शब्द क्या क्या आएगा। जैसे चतुरः मूर्खः, आनेतुम नेतुम, निर्गच्छति प्रविशति, स्वामी सेवका, प्रसन्ना दुखितः, उच्चय नीचय। मंजूषाता उचितम अव्यय पदनम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे बालकः बालिकाः च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। खा में आएगा मेघा उच्चैः गर्जन्ति। गा में आएगा बकः हंसः इव श्वेतः भवति। घा में आएगा सत्यम एव जयते। अंगा में आएगा अहम पठामि त्वम अपि पठ। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न है अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। उत्तर है अजीजः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। प्रश्न है स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। उत्तर है स्वामी चतुरः आसीत्। प्रश्न है अजीजः कां व्यथां श्रावयति। उत्तर है अजीजः वृद्धा व्यथां श्रावयति। प्रश्न है अन्यः मक्षिका कुत्र दशति। उत्तर है अन्या मक्षिका मस्तके दशति। प्रश्न है स्वामी अजीजाय किम दातुं न इच्छति। उत्तर है स्वामी अजीजाय धनम दातुं न इच्छति। निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देशानुसार लकार परिवर्तन करें। जैसे इसमें उदाहरण दिया है अजीजः परिश्रमी आसीत लट लकारे। तो इसमें लिखेंगे आप लोग अजीजः परिश्रमी अस्ति। ऐसे ही आएगा का में अहम शिक्षिकाय धनम ददामि लट लकारे। उत्तर में आएगा आपको लिखेंगे अहम शिक्षिकाय धनम दास्यामि। खा में परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। लट लकारे में लिखना है आपको। तो आप लोग लिखेंगे परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति। गा में जैसे लिखा है स्वामी उच्चय वदति लट लंग लकारे। तो आप लोग को लिखना है स्वामी उच्चय अवदत्। फिर है अजीजः पेटिकाम गृह्णाति लट लकारे। तो आप लोग लिखेंगे अजीजः पेटिकाम ग्रहीष्यति। फिर लिखेंगे जैसे लिखा है इसमें त्वम उच्चैः पठसि लोट लकार। तो आप लोग लिखेंगे त्वम उच्चैः पठ।
अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को घटनानुसार लिखिए। जैसे स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्ण धनम ददाति। तो उत्तर में लिखेंगे अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। फिर प्रश्न पूछ रहा है क्या, अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। तो आप लोग लिखेंगे खा का एकदा सः गृहं गन्तुम अवकाशम वाच्छति। फिर गा में आएगा प्रश्न है अजीजः पेटिकाम आनयति। तो आप लोग लिखेंगे अजीजा पेटिकाम आनयति। घा है एकदा सः गृहं गन्तुम अवकाशम वाच्छति। तो उत्तर लिखेंगे मक्षिके स्वामिनं दर्शितः। फिर अंगा है पीड़ितः स्वामी अति उच्चै चीत करोति। पीड़िता स्वामी अत्युच्चै चीत करोति। आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न है मक्षिके स्वामिनं दशतः। उत्तर है स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्ण धनम ददाति।